परेशानी आती है तो नोटिस दे के नहीं आती, जब परेशानी आती है तो मैसेज दे के नहीं आती कि सावधान मैं आ रही हूँ या मैं आने वाली हूँ। वो तो बस आ जाती है और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती। हाथी भी पानी में मस्त खेल रहा था, उसको भी नहीं पता चला कि क्या होने वाला है। कितनी बड़ी आपत्ति, कितनी बड़ी विपत्ति, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है। और क्या हुआ, एक बहुत बड़े मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। और जब हाथी के पैर को पकड़ा, वेदव्यास जी लिख रहे हैं, तम तत्र कश्चित् नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीना शरणेरुषाग्रही यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽति बलो विचित्रमे। कितनी बड़ी आपत्ति, कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट, कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। और हुआ क्या, हुआ क्या, एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा तो हाथी भी अपने आप में बलिष्ठ है, उसको लगा अरे मगर ही तो है, अभी बताता हूँ। और अपनी पूरी ताकत लगाने में वो मगर से लड़ने लगा। मगर भी ताकत लगाए, हाथी भी ताकत लगाए, दोनों ताकत लगाए। कभी मगर हाथी को पानी के भीतर ले जा रहा है, कभी हाथी मगर को पानी के बाहर ला रहा है, दोनों युद्ध कर रहे हैं। देखते देखते काफी समय बीता। हाथी के जो संगी साथी हैं वो पहले तो खड़े रहे कुछ देर, लेकिन फिर डर के कारण वहां से भाग खड़े हुए। उनको लगा कि कहीं ये मगर इसको छोड़ के हमको ना पकड़े दे। हाथी को अब तक बल था किसका, परिवार का। हाथी को अब तक सहारा था किसका, पत्नी का, बच्चे का, मित्र का, संगी साथियों का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब विपत्ति आती है तो कलयुग है। ये हाथी वाली बात तो दूसरे युग की है, लेकिन कलयुग की स्थिति ऐसी ही है। जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले परिवार के लोग साथ छोड़ करके भागते हैं। सबसे पहले बहुत भाग्यवान परिवार कलयुग में ऐसे होते हैं कि जो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं कि विपत्ति आ गई, कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, देख लेंगे, हम साथ हैं ना, करेंगे कुछ। ऐसे परिवार बहुत कम कलयुग में देखने को मिलते हैं। आज तो स्थिति ऐसी, यदि एक भाई परेशान है तो दूसरे वाला और दरवाजे लगा देगा, जाने दो, झेलने दो, भोगने दो। और ऐसे ही उस हाथी के साथ हुआ, ऐसे ही उस हाथी के साथ। उसको भी सहारा था, कितने सारे मेरे लोग, मेरा इतना बड़ा परिवार को भी तो बचाएगा। लेकिन एक एक करके सब वहां से भाग गए, और जब सब वहां से भाग गए तब हाथी हार गया। अब तक उसको बल था किसका, परिवार का। अब तक उसको बल था परिवार का, लेकिन जब सब भाग गए तो हार गया। और फिर जब सब भागे तब उसको याद आई है किसकी, भगवान। जब सबने साथ छोड़ा है तब भगवान की याद आई। ऐसी स्थिति हमारी है, हम इंसान भी ऐसे ही हैं। पहले तो समाज का, परिवार का, इसका उसका मुंह देखते हैं, और अंत में जब देख लेते कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद करते कि भगवान हमको बचा लो, अब तो बचा लो। पर भगवान के कहते हैं झेलो तो, वो तो शुरू में ही याद करते थे। तो किसी भी विपत्ति आने पर सबसे पहले भगवान को ही याद करना चाहिए, फिर परिवार तो बाद में है, ईश्वर। पर हाथी ने पहले सबका मुंह देखा, फिर जब सब भाग गए तब
भगवान को पुकारा विपत्ति आने पे। एक बड़ा सुंदर भाव है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। तो खाने पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हुए बैठ जाते हैं। तो खाया, हम भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान बचाओ है, भगवान बचा लो है, भगवान बचा लो, कहाँ हो बचा लो। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। पर याद रखिएगा, सुख हो या दुख, दोनों स्थिति में हमें भगवान को याद करना चाहिए। सुख है तो भगवान को याद करो, दुख है तो भगवान को याद करो। तो हाथी ने जब देखा कि सब छोड़ के भाग गए, तब उसने भगवान को पुकारा है। और जब उसने दुखी होकर के भगवान को पुकारा, फिर प्यासी तो ये तक लिख रहे कि हाथी को मगर पानी के भीतर ले जा रहा है, और इतने भीतर ले गया कि लगभग हाथी डूब गया। डूबने के पहले तालाब से उसने कमल का फूल तोड़ा है, कमल का फूल अपनी सूंड में लगा करके सूंड ऊपर की, हाथी पूरा डूब गया है, उसकी सिर्फ सूंड ऊपर है और सूंड में वो कमल का फूल लगा हुआ है और वो भगवान को याद करता है। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्त्रोत उसको याद आया है, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायाधि बीजायो परेशाया धीमहि। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्त्रोत उसको याद आता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उसने एकाग्र किया, स्थिर किया और भगवान को पुकारा है कि हे नाथ, हे प्रभु, संसार के जितने भी जीव हैं सभी के भीतर आप पुरुषायाद भी जायो, आप पुरुष रूप में विराजमान हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, सभी के हृदय में आप पुरुष रूप में विराजमान हैं। हे घट घट के वासी नारायण, हे घट घट के वासी भगवान, पाहि माम पाहि माम पाहि, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। भगवान को पुकारा है उसने, और जब उसने भगवान को पुकारा तो एक बात याद रखिएगा, जब भक्त सुख में भगवान को बुलाता है तो शायद वो पुकार पहुंचने में समय लग जाता है। आप खूब आनंद में हैं, खूब खुश हैं, खूब मस्त हैं और उस खुशी में आप भगवान को बुलाओगे तो शायद वो पुकार सुनने में भगवान देर कर देंगे, क्योंकि भगवान को ही पता है भक्त आनंद में है। लेकिन जब भक्त दुखी होकर के भगवान को बुलाता है आर्त भाव से, अंतःकरण से, तो वो अंतःकरण से, हृदय से जो की गई प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचने में समय नहीं लगता, तुरंत पहुंचती है। जैसे भरी सभा से जब द्रौपदी ने पुकारा है आर्त भाव में, द्रौपदी ने भगवान को बताया था कि मैं कौन हूँ, द्रौपदी ने भगवान को बताया था मैं कहाँ हूँ, मैं हस्तिनापुर में हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ में हूँ, मैं कहाँ हूँ। द्रौपदी ने सिर्फ ये कहा था कि मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम गोविंद पाहि माम पाहि माम पाहि माम। और वो आत्म भाव से की गई पुकार पहुंचने में समय नहीं लगा। और वैसे ही आज जब हाथी ने दुखी होकर के बुलाया है, तुरंत भगवान के कानों में वो आवाज पहुंच गई। भगवान क्या कर रहे थे जब हाथी ने बुलाया तो भगवान क्या कर रहे थे, कहा भगवान वैकुंठ में बैठ के लक्ष्मी जी के साथ बातचीत कर रहे, रमा के साथ मनोविनोद वार्तालाप हंसी
कर रहे, पति नारायण पत्नी लक्ष्मी मैया पति पत्नी बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परी थरी मतंग और आधे पे, कहे रत्नाकर बदन तुति और भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी नेहनाधे पे, धाए उठी वारना उमारन में लाई रंज, चंचलाहू चकित रही वही बेसारे पे, आवत बितुंड की पुकार मग आधे में, लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे में। जब हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान क्या कर रहे हैं, कहा रमत रमा के संग, लक्ष्मी जी के साथ, रमा के साथ, चंचला के साथ बैठ के क्या कर रहे थे, मजाक, हंसी मजाक, मनोविनोद, वार्तालाप, प्रेम भरी बात। लेकिन जैसे ही भक्त की करुण पुकार सुनी, तुरंत भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर देर नहीं की उठे और दौड़ पड़े और पल भर में लगा अंतर्धान हो गए। और कहाँ पहुंचे, क्षीर सागर के उस त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण के बगीचे में जो तालाब है, उस तालाब में पहुंच गए। और क्या किया, पहुंच करके सबसे पहले भगवान के 4 हाथ हैं, एक हाथ से हाथी के द्वारा जो कमल का फूल सूंड में लगाया था, उस कमल के फूल को स्वीकार किया। दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाए कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। तीसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके मगर का सिर काटा है, और चौथे हाथ से हाथी को पकड़ के पानी के बाहर खींच करके लाए, रक्षा की। उसको पानी के बाहर लाए, उसके शरीर को जब देखा तो खूब बड़े बड़े गहरे गहरे घाव, अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उसके शरीर को पोंछना शुरू किया और अपने पीताम्बर को फाड़ के उसके घाव को भर रहे हैं। और भरते हुए कह रहे, भैया मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं जल्दी आता तो तुमको इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते। और गलती किसकी थी, भगवान की गलती थी कि हाथी की? हाथी की थी ना। देर किसने की, हाथी ने। पहले उसने परिवार का मुंह देखा, संगी साथी का मुंह देखा, फिर पत्नियों का मुंह देखा, फिर बच्चों का मुंह देखा, जब सब भाग गए हैं उसके बाद उसने भगवान को बुलाया। और यदि पहले ही वो भगवान को बुलाता तो इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते, भगवान पहले आ जाते। गलती है हाथी की, पर भगवान कह रहे, भैया मुझे आने में विलंब हो गया, मुझको क्षमा कर दो। भगवान चाहते तो डांट भी सकते थे कि नहीं, मोटे मूर्ख हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए, पहले मुझे बुलाता तो तेरी ये हालत नहीं होती, ऐसे भी कह सकते थे। पर भगवान ने क्या कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे आने में देरी हुई और मेरे विलंब के कारण तुमको इतना परेशान होना पड़ा। ये भगवत तत्व है, ये भगवान है। कौन भगवान? जो अपनी गलती बता रहे हैं जो कि है नहीं, और उसकी गलती छिपा रहे हैं। उसकी गलती कोई छिपा दिया है, पूरी उसकी गलती, लेकिन भगवान ऐसे कर दिया कि उसकी कोई गलती नहीं, खुद की गलती की, मुझे क्षमा कर, मुझे विलंब हुआ आने। ये ईश्वर भगवान, और इस तरह से भगवान ने हाथी रक्षा। ये जो हाथी था ये पूर्व जन्म में कौन था? ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा। एक बार ये अपने सिंहासन पर बैठा था, उसी समय दुर्वासा ऋषि अगस्त्य मुनि वहां पर पहुंचे। और अगस्त्य मुनि जब वहां पर पहुंचे तब भी पता नहीं कि सोच में डूबा था, बैठे ही रहा। कि नियम ये कहता
है कि कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, कोई भी विद्वान, कोई भी गुरुजन जब पधारे तो हमको कम से कम उठ करके उनका स्वागत तो करना चाहिए। प्रणाम करें, स्वागत करें। इसने ना प्रणाम किया ना स्वागत किया, अरे इसने बैठे बैठे उनको देख के हंसा तक नहीं कि आइए गुरु जी, ये तक नहीं कहा, बस बैठे रहा। पर शास्त्र कहते कि जब भी संत का सानिध्य हमें मिले, जब भी किसी भी संत का, किसी भी महात्मा का सानिध्य हमें जब मिले, कोई भी संत महात्मा हमारे घर पर पधारे, तो रैदास जी का एक बड़ा सुंदर भाव आता है। रैदास जी का भाव है ये, भक्त रैदास, कि जब कोई भी संत आए तो क्या करना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए। आज के दिवस की में संत जब आए, संत का सानिध्य मिले, तब कैसा भाव हो। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कर लो ताली सेवा। मेरे घर आया